पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने दरख्वास्त की समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाल में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं किए। पीटीआई का मौकफ है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का अख्तियार नहीं। पीटीआई का इंटरम, रिलीफ और हतमी इस्तदा एक ही है। हाईकोर्ट का फैसला एकतरफा कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है। अदालत एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना, जो सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील की समाअत डिवीजनल बेंच से कराने की भी दरख्वास्त की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर बेहतरी के ट्रैक पर आ गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी हिस्सा बाजार में तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल कर गया। 100 इंडेक्स में 458 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,120 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 64,661 पॉइंट पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 36 पैसे की कमी, डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज केस सुनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यख्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलारी भी बेंच का हिस्सा होंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का अमल जारी। एपलेट ट्रिब्यूनल में 3 जनवरी तक अपीलें दायर कराई जा सकती हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई वकील की अपीलों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, कल तक जवाब। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसलों के पाबंद होंगे। रिटर्निंग अफसरान 11 जनवरी को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर एतराज आयद। एपलेट कोर्ट ब्रांच ने एतराज आयद किया कि अपील के साथ रिटर्निंग अफसर के फैसले की मुसद्दका कॉपी लफ नहीं। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी मुहाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरअक्स उनके कागजात मंजूर किए। फाफन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरोप के फैसले शाया करने का मुतालबा। फाफन का कहना है तफसीली फैसलों का अजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाब के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही। पंजाब के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध, हद्दे निगाह कम, अहम शराहें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद पहुंचने वाली 3 परवाजों को लाहौर और पेशावर उतार लिया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश, जबकि शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची पहले नंबर पर, जबकि लाहौर का 5वां नंबर। लापता अफराद के रवाहिकीन का एहतजाज तस्लीम करते हैं दहशतगर्दी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की लाहौर में 2 टोक गुफ्तगू। कहा यहाँ एहतजाज वालों के साथ पुलिस की झड़प को गजा से जोड़ा जा रहा है। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की जद्दोजहद कर रही हैं। क्या उन्हें लोगों को कत्ल करने का लाइसेंस दे दें? 9 मई को एहतजाज करने वालों का भी यही इशू था कि वो कानून के दायरे से बाहर आ गए थे। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों को कबूल नहीं करेंगे। मुझे ताना ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मनसब से उतरने के बाद खुलकर बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। सीनियर वकील एतजाज एहसन समेत मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज है और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी में 16 जनवरी तक तौसील। बुशरा बीबी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश, प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। मुल्तान और सियालकोट में इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक। दोनों शहरों में मॉनिटरिंग टीमों ने उम्मीदवारों का तशहीरी मवाद हटाना शुरू कर दिया। पावर प्लांट की
फनी खराबी दूर न हो सकी, शदीद धुंध से बिजली का निजाम दरहम बरहम। हुकाम का कहना है कि नया ब्रेकर खरीदने में तकरीबन 15 रोज लग सकते हैं। मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन भी शदीद धुंध के बाद स्ट्रिप कर गई, जिसके बाद सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गजा के जबालिया मुखाजी नुसीरात कैंपों पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। मजीद 160 फलस्तीनी शहीद। मशरकी गजा के जिला जैतून में शेलिंग से मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी जारियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 22,000 से बढ़ गई। मगरबी किनारे से 2 खवातीन समेत 32 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज के गजा में सारा साल जंग जारी रखने की भी धमकी। खान यूनिस में इसराइली फौज और हमास के दरमियान शदीद झड़पें। कई इसराइली फौजी हलाक। मुतअद्दिद फौजी गाड़ियां और टैंक तबाह। इसराइली फौज का जमीनी लड़ाई में अब तक 29 इसराइली फौजी फ्रेंडली फायर में खुद ही मार देने का दावा। जापान में जल्जिले से 13 अफराद हलाक। दर्जनों इमारतें तबाह। हजारों घरों को बिजली मुअत्तल। जल्जिले के बाद जारी की जाने वाली सुनामी वार्निंग सुनामी एडवाइजरी में तब्दील। जल्जिले के बाद 149 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। वस्ती सूबे अशिकावा में 7.6 शिद्दत जल्जिले के बाद शौराहें बंद। बुलेट प्रूफ ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। और व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिडनी में प्रैक्टिस जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बॉलिंग और बैटिंग की जमकर प्रैक्टिस की। दोनों टीमें 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मद्दे मुकाबला की। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की बढ़तरी हासिल। सिडनी में पाकिस्तान टीम को 28 बरस से फतह का इंतजार। आखिरी बार 1995 में मुश्ताक अहमद की जादूगरी ने सुर्खरू कराया था।